Hello everyone, I Dr. Sandeep Tripathi. I wanted to start to teaching about the electrocardiogram, which is the most important thing of the ICU wards, and patients comes with the chest pain associated with abdominal pain, back pain. Then first of all, I have to go for the ECG. So in ECG, very important, one by one, I am starting to teach the ECG from the starting, the basic principle and patterns and essential concepts and what is an ECG. So in first points, ECG is electrocardiogram, uh, which represents the cardiac electrical activity from one stent to the next stent. Means it is the voltage from between the 2 points of the electrodes. In the first of all, I am going for the normal structure of the heart. Here is right atrium and this is the left atrium. For ECG point of view or any other things, the important is a right atrium in which SA node lies. SA node have a electrical property which is called automaticity. It is a property of the heart muscles. Automaticity is the property of heart muscles in which SA node is have inherent property of muscle activation, which is a more than other automatic muscles of the heart. Here is you are seeing that it is a SA node, it is a AV node, it is the bundle of H. Bundle of his AV node and bundle of H, it is called AV junction, in which AV node here slowest conduction. जो AV नोड होता है उसका कंडक्शन जो होता है वो स्लो कंडक्शन होता है. SA नोड से AV नोड तक का कंडक्शन जो होता है वो फास्ट कंडक्शन होता है, लेकिन AV नोड का कंडक्शन स्लो कंडक्शन होता है. क्यों स्लो कंडक्शन होता है? अगर स्लो कंडक्शन नहीं होगा तो सीधे सीधे SA नोड से AV नोड की तरफ आने वाली करंट डायरेक्ट वेंट्रिकल्स में चली जाएगी और वेंट्रिकल्स को फिल करने का टाइम नहीं मिलेगा. इसलिए ये वेंट्रिकल्स को फिल करने के लिए AV नोड का जो मतलब इनहेरेंट एक क्वालिटी एक प्रकार की है कि AV नोड जो होता है उसका स्लोएस्ट कंडक्शन होता है. फिर इसके बाद बंडल ऑफ हिज आता है. आप लोग देख रहे हैं कि बंडल ऑफ हिज के बाद में ये बंडल ब्रांच में बदल गया है. एक राइट बंडल ब्रांच है, एक लेफ्ट बंडल ब्रांच है. लेफ्ट बंडल ब्रांच जो होती है इसके फैसिकल्स भी होते हैं. अब ये हम आगे पढ़ेंगे कि क्या फैसिकल्स क्या होते हैं, इनका क्या सिग्निफिकेंस है. अब इसमें ये इधर लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल्स, जो कार्डियक स्टिमुलस होता है ये ऑटोमेटिकली SA नोड में जनरेट होता है. ठीक है, ये एक प्रकार का नेचुरल पेसमेकर है. जैसे जब किसी को हार्ट ब्लॉक होता है तो पेसमेकर अप्लाई किया जाता है, लेकिन ये क्या है, नेचुरल पेसमेकर होता है. ये राइट एट्रियम से AV नोड कंडक्शन आता है, फिर बंडल ऑफ हिज आता है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ जाता है, फिर राइट वेंट्रिकल की तरफ जाता है और इंट्रावेंट्रिकुलर कंडक्शन भी होता है. The cardiac stimulus is spread rapidly and simultaneously to the left and right ventricle muscles through the Purkinje fibers. Electrical activation of the atria and ventricle respectively leads to sequential contraction of these chambers. तो ये इसमें क्या बता रहे हैं कि ये लेफ्ट वेंट्रिकल में पहले जाता है करंट,
कंडक्शन होता है, फिर राइट वेंट्रिकल में कंडक्शन होता है। तो अब हम बस केवल इसमें इतना ही इम्पोर्टेंट है कि हम कुछ प्रॉपर्टीज़ इसकी पढ़ लें। एक प्रॉपर्टी हार्ट मसल्स की होती है ऑटोमेटिसिटी, मींस ये जो कार्डियक मसल्स होती हैं इनका स्टिमुलस ऑटोमेटिक होता है। एक चीज़ है रेफ्रैक्टरीनेस, मतलब जब कोई मसल कार्डियक मसल्स जो होती हैं वो डिपोलराइज होती है, मतलब एक्शन पोटेंशियल में जाता है, उसके बाद वो रीपोलराइज भी होती है। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है। एक क्या है, रिडंडेंसी। तो ये जो हार्ट की मसल्स होती हैं जैसे एसए नोड है, एक एवी नोड है, और भी मसल्स हैं, तो इनमें रिडंडेंसी होती है। रिडंडेंसी का मतलब है कि इनमें सिमिलर फंक्शन होता है, मतलब जैसे अगर एसए नोड बंद हो गया, अब एवी नोड कंडक्शन का काम करने लगेगा, एवी नोड बंद हो जाएगा, बंडल ऑफ हिच करने लगेगा, और भी मसल्स एक्टिवेट हो जाती हैं। और जैसे मान लीजिए कि एवी नोड और बंडल ऑफ हिच ये एक ट्रैक्ट होता है वेंट्रिकल्स में आने का, एसए नोड से एवी नोड से बंडल ऑफ हिच, बंडल ऑफ हिच से लेफ्ट वेंट्रिकल राइट। ये नॉर्मल एक ट्रैक्ट है। एबनॉर्मल ट्रैक्ट भी पाए जाते हैं जो कि अदर पाथवे होते हैं, एबनॉर्मल पाथवे होते हैं, कंजेनिटल पाथवे होते हैं जो कि कभी कभी एक्टिवेट हो जाते हैं और एरिदमिया हो जाता है, ईसीजी में रिदम गड़बड़ हो जाता है। तो हम ये एक बेसिक जानकारी है जो हमने दिया है। अब अगले वीडियो में हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे ईसीजी बेसिक्स, वेव्स एंड इंटरवल्स एंड सेगमेंट्स। तब तक के लिए थैंक यू।